नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों। अरुण चतुर्वेदी एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता है। और आज इस लर्निंग और अर्निंग की कड़ी में फिर एक कड़ी जोड़ेंगे और आज बात करेंगे कुछ लर्निंग की, क्योंकि ये पूरा हफ्ता कमाई का निकल गया। सब लोगों ने निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंट्राडे, फंडामेंटल सब शेयरों में मस्त पैसा कमाया होगा। सब लेवल माता रानी की कृपा से सब एक्यूरेट गए हैं। मेरा वीडियो देखें, चार्ट देखें, मार्केट के एनालिसिस को समझें तो अपने आप समझ जाएंगे। अपने बारे में ज़्यादा बोलना नहीं है। और आज सुबह से मुझे एक युग पुरुष की, एक देवता की, एक भगवान की याद आ रही है, तो मैं आज उसके बारे में बात करूँगा और आज उस विचारों को शेयर करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी इस पूरी दुनिया के सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री पुरुष इस चीज़ को अपना व्यक्तिगत न समझे। कोई धर्म ग्रंथों से कनेक्ट मत करना, कोई भी चीज़ से कनेक्ट मत करना। ये प्योरली मेरे मन के विचार हैं जिनको मैं किसी माध्यम के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूँ बस। तो इस चीज़ को आपको समझ में आए समझें, नहीं आए तो वीडियो को बंद करके अपना आराम करें। तो आज मैं बात करूंगा कृष्ण के लिए। और मेरी नज़र में जो चीज़ बोली जाती है कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो मैं इस चीज़ को अपने तन मन से पूरी तरह से समझता हूँ अंदर। और इस चीज़ को, इस जगत पुरुष को, इस भगवान को, इस ईश्वर को मैं पूरी तरह से नमन करता हूँ और इसको मैं अपना सबसे बड़ा गुरु मानता हूँ। कृष्ण से बड़ा कोई इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कोई गुरु नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी लोगों का क्या है वो आप समझें अपना, क्योंकि उस युग पुरुष ने, उस ईश्वर ने मनुष्य का रूप लेके और वो सब चीज़ें करके इस पृथ्वी पर दिखाई हैं जो आदमी कहता है कि मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं आता, ये चीज़ मुझे नहीं मालूम या मुझे कैसे करना चाहिए। तो ये चीज़ आपको कृष्ण से सीखनी चाहिए। और कृष्ण ने पूरी पृथ्वी पर आके, इस पृथ्वी पर जो भी मैक्सिमम काम हो सकते हैं, सुख दुख जो भी काम होता है, वो सब प्रैक्टिकल करके बताया है यहाँ पर। आदमी जो बोलते हैं ना ट्रेनिंग क्या होती है, तो इस ईश्वर की तरफ, इस कृष्ण की तरफ आपने देख लिया तो आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई। समझ लें आप, आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है, केवल इसकी तरफ देखें आपको हर चीज़ का जवाब मिलेगा। तो यूँ तो बहुत मैं घंटों इस पर बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा। और इस जो चीज़ को, जो कृष्णम वंदे जगत गुरु बोलते हैं, तो मैं अपनी जीवन की प्रैक्टिकल लाइफ में केवल 3 पॉइंटों पर बात करूँगा और ये 3 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहला जो पॉइंट है वो मैं समझता हूँ कि कृष्ण जो होता है, वो कृष्ण से मुझे जो सीखने को मिलता है वो मिलता है कि किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम पर जाके करना, मतलब उसके एंड तक जाने की कोशिश करना, क्यों वहीं पर जाके आपको शांति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, निर्वाण मिलेगा, या आपको उस चीज़ का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा इस दुनिया में है। तो आप या तो उस अति पर चले जाएं या इस अति पर आ जाएं। जैसे पानी रहता है, आपने गैस पर एक बाउल लगा के देखें कि उसमें पानी में जो उबाल आएगा वो 100 टेम्परेचर पर आएगा, 99 तक आपको उसमें उबाल दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार से नीचे जब आता है टेम्परेचर, तो केवल 0 पर यदि टेम्परेचर आएगा तभी बर्फ़ जमेगी, उसके पहले बर्फ़ नहीं जमेगी। यदि टेम्परेचर 1 डिग्री भी है तो बर्फ़ नहीं जमेगी। ये आप प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। तो अपने जीवन में जो भी आप काम करते हैं उसको एक्सट्रीम पर करें। तो कृष्ण ने वही सब चीज़ करके दिखाई है, चाहे क्रोध करें, चाहे प्यार करें, चाहे नफरत करें, चाहे इस गुण अवगुण जो भी, ये तो आपने बना के रखे हुए हैं कि क्या चीज़ है वो सब चीज़ें, वो उस चीज़ की एक्सट्रीम पर जाके करें। यदि किसी से प्यार कर रहे हो तो अपना जितना भी मैक्सिमम आपकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप उसको प्यार करें। किसी से नफरत करते हो तो अपनी एक्सट्रीम पर जाके नफरत करो। फिर इतनी भयंकर नफरत होनी चाहिए कि उस आदमी को समझ में आना चाहिए कि नफरत कोई चीज़ होती है। क्रोध करो तो इतना अच्छी तरह से क्रोध करो कि उस चीज़ को समझने वाला भी समझे कि हाँ कोई क्रोध होता है। तो एक्सट्रीम पर जाके हर चीज़ को करें, लेकिन उसी से आपको वो मोक्ष मिलेगा, उसी से निर्वाण मिलेगा, उसी से आपकी गति होगी। तो ये जो अवगुण हैं उनको जाके बाहर की समाज में मत करो। कहने का मतलब ये कि यही मर्यादा है, ये मर्यादा भी उसने सिखाई है ना।
कृष्ण का मतलब किसी एक चीज को आप समझें, उसकी एक्सट्रीम पर जाके करो। एक्सट्रीम का मतलब किसी भी चीज के अंत तक जाने की कोशिश करो, तो आपको उसका सार मिल जाएगा। और इस चीज को यदि आप अपने जीवन में अप्लाई करते हो किसी भी चीज में, तो चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी कार्य को करने वाले लोग हैं, चाहे स्त्री है पुरुष है, आप किसी भी चीज़ को जो आपके अंदर है उसको पूरी तरह से बाहर निकालने की कोशिश करो। आप संगीत में रुचि रखते हो तो संगीत को मैक्सिमम तरीके से उसको समझने की कोशिश करें, उसको बजाने की कोशिश करें, उसको गाने की कोशिश करें। किसी काम में लिग्न है तो उस चीज़ को मैक्सिमम तरीके से आपका ध्यान इतना मस्त होना चाहिए, एक्सट्रीम पर जाके उसको चीज़ को समझना चाहिए। दूसरा बात करूँगा गुरु के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में यदि कृष्ण से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है, और अपने जीवन में भी इस चीज़ को फॉलो करो कि आपकी संगत, आपका जो इस दुनिया में जो व्यवहार करते हैं किसी के साथ, तो वो ऐसे लोग होने चाहिए जो आपसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। ऐसे लोगों की यदि आप संगत में रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल होता चला जाएगा। तो अपने जीवन में ऐसे लोगों को खोजें, अदरवाइज अकेले भी रहें। अकेले भी आप हैं, आकाश आपके साथ में है, पृथ्वी आपके साथ में है, समंदर आपके साथ में है, पहाड़ आपके साथ में है, तो प्रकृति आपकी गुरु है, इसी से सीखने को मिल जाएगा। तो बेवकूफ़ लोगों से और फालतू के लोगों से मिलने के बजाय आप ऐसे लोगों से मिलें जो आपको ज़्यादा समझ सकते हैं, जो जिनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है, किसी भी चीज़ का नॉलेज हो। चाहे मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट हैं तो आप ऐसे टीचरों के पास जाएं जो आपसे ज़्यादा जानते हैं। आप किसी पढ़ाई के क्षेत्र में हो, या धन कमाने के क्षेत्र में हो, या किसी भी कारीगरी में हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ जो आपसे ज़्यादा जानता है उसके पास रहो, उसकी संगत करो, उसके साथ रियाज करो, तब आपका जीवन सफल हो जाएगा। फालतू में अपना समय खराब ना करें। आपको कुछ नहीं मिलता है, आप किताब पढ़ें, कोई अच्छे ग्रंथों को अध्ययन करें। आपको समय मिलता है, आप योगा करें, मेडिटेशंस करें, किसी अच्छी क्रिया को करने की कोशिश करें। वो सब गुरु हैं, यही सब गुरु हैं। गुरुओं के साथ में आप रह रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं इसका मतलब गुरु के साथ में, आप मेडिटेशन कर रहे हैं इसका मतलब गुरु के साथ में हो, आप कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं इसका मतलब गुरु के साथ में हो, आप अपने बड़ों की सेवा पूजा कर रहे हो उनका, इसका मतलब आप गुरु के साथ में हैं। तो उस गुरु के महत्व को समझें और उसके सानिध्य को पाने की कोशिश करें। आपका जीवन हमेशा मस्त रहेगा। और हमेशा इस चीज़ के लिए कृष्ण को आप देख लें तो कृष्ण से बड़ा कोई गुरु नहीं है। कोई नहीं मिले तो कृष्ण के पास चले जाएं, वो आपके मस्त आपको शांति देगा। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कृष्ण से सीखने के लिए जो मैं समझता हूँ वो है संपूर्णता। कृष्ण ने एक ऐसी चीज़ बताई है, सब जगह बताई है, मुझे तो इतना ही समझ में आता है कि उसने एक ऐसी कला दी है इंसान को सीखने के लिए कि किसी भी चीज़ को संपूर्ण रूप से एक्सेप्ट करो। जैसे इंसान किसी भी चीज़ को टुकड़ों में मानता है ना, कि मतलब मैं इसकी ये चीज़ तो पसंद करता हूँ, ये चीज़ पसंद नहीं करता हूँ, ये नहीं, ऐसा नहीं चल सकता। दुनिया में दुनियादारी के काम में आपको ये चीज़ समझ में आती है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि आपका जो नेचर है, आपकी जो दिमाग की स्थिति है, वो यदि इस टाइप की हो गई कि मतलब आप किसी भी चीज़ को संपूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हर एक संपूर्ण चीज़ के अंदर अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बुरी चीज़ें भी होती हैं। इस दुनिया में कोई पदार्थ, कोई जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर अच्छाई भी ना हो और बुराई भी ना हो। ना तो पूरी बुराई होगी उसके अंदर, ना पूरी अच्छाई होगी उसके अंदर। वो मिश्रण है, मिक्स है वो। बस परसेंटेज ही तो थोड़ा बहुत ज़्यादा है। किसी को 80% गुस्सा आती है, किसी को 8% गुस्सा आती है, आती तो है। तो ऐसा नहीं कि वो मिक्सअप है, कोई किसी को कोई चीज़ ज़्यादा है, किसी के अंदर कोई चीज़ ज़्यादा है। तभी तो इस पृथ्वी पर डीएनए सबके अलग होते हैं, इसलिए तो डीएनए अलग है कि वो संपूर्णता है। वो आप चाहे किसी इंसान को पसंद करें, चाहे किसी, उसको पूरा का पूरा एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। जब आप किसी चीज़ को संपूर्ण तरीके से एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस मस्त हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर एक मैत्री भाव आ जाएगा। आपके अंदर कोई शिकवा शिकायत, कोई भी गिलानी, कोई भी द्वेष, कोई भी गलत भावना नहीं रहेगी, क्योंकि आपने उस चीज़ को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर लिया। जब पूर्ण रूप से आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो जो है वो अंदर है।
तो आपको किसी के अंदर कोई बुराई क्या है, आपको किसी के अंदर नेगेटिविटी कोई भी, आपको आपने सब चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तो जब आप सब चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे तो ये पूरी दुनिया भी आपको एक्सेप्ट कर लेगी। तो यही कृष्ण बता रहा है कि आप संपूर्णता को एक्सेप्ट करो, आप पूरी चीज़ को देखने, एक साथ देखने की कोशिश करो। किसी भी आदमी से आप मिलते हैं तो उसकी इमेज को काट छांट करके मत देखो कि उसको गुस्सा ज़्यादा आता है, कि उसको ये होता है, कि उसको वो होता है, ऐसा कुछ नहीं। वो जैसा है उसको एज इट इज़ देखने की आप कोशिश करें और उसको अपने जीवन में, मतलब उस चीज़ को संपूर्ण रूप से एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, उस चीज़ को संपूर्ण रूप से अपने अंदर ग्रहण करने की कोशिश करें। यदि ये प्रैक्टिस आपके जीवन में आ जाएगी तो आपका जीवन में बहुत मस्ती आएगी, कि बहुत हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी, हर चीज़ में आपको मज़ा भी आएगा। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो भी है वो आपका संपूर्ण होना चाहिए। तो कोशिश ये होनी भाई, अपने हिसाब से कोशिश बराबर है। वो ऊपर वाला जानता है कि 5% भी तूने नहीं किया, लेकिन मेरे हिसाब से तो वो 5% मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है ना। तो मतलब मेरे को फील ऐसा होना चाहिए कि मैंने जो भी दिया, जो भी मैंने किया, वो मैंने मैक्सिमम दिया। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बोलता हूँ, कोई आपको शेयर का प्राइस दे रहा हूँ, कोई भी लेवल्स बता रहा हूँ, तो मेरा मैक्सिमम नॉलेज मैं आपको दे दिया भाई। मेरे अंदर से जो चीज़ आई वो मैंने आपको बता दी, वो ये मैक्सिमम था। तो कोई भी चीज़ जो वो कुदरत जानती है सब चीज़ों को, लेकिन मैं जो भी अपने जीवन में करने की कोशिश करता हूँ वो मैक्सिमम करने की कोशिश करता हूँ, पूर्ण रूप से करने की कोशिश करता हूँ, और ऐसा करने की कोशिश करता हूँ कि मतलब मेरे को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो आज जो मैंने पढ़ाई करी है, जो भी मैंने नौकरी करी है, जो भी आज मैं शेयर मार्केट में भी काम करता हूँ, तो इन सब चीज़ों को समझता हूँ कि संपूर्ण रूप से लॉस भी है, प्रॉफिट भी है मार्केट में। आप थोड़ी प्रॉफिट ही मिलेगा, प्रॉफिट ऐसा कुछ नहीं होता, प्रॉफिट भी है, लॉस भी है। पूरी मार्केट को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नौकरी करने जा रहे हैं आप, पूरी सिस्टम को आपको अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं, पूरी पढ़ाई के सब चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ सरल सब्जेक्ट भी हैं, कुछ कठिन सब्जेक्ट भी हैं। आपको पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के साथ आप रिलेशन बना रहे हैं, उसको संपूर्ण रूप से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि उसको यार ये उसको तो गुस्सा बहुत आती है, वो नहीं, गुस्सा आती है तो उसके अंदर दूसरी भी तो क्वालिटी है ना, उसको पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। यदि ये प्रैक्टिस आ गई आपके अंदर, या इसके अंदर आप आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको मैक्सिमम जीवन का सुख मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। और फिर किसी नई स्ट्रेटेजीज़ के साथ, नई बातों के साथ, नई विचार के साथ फिर मुलाकात होगी, और ये लर्निंग भी चलती रहेगी और अर्निंग भी चलती रहेगी। ये जीवन भी चाहिए, समाज भी चाहिए, बड़े भी चाहिए, छोटे भी चाहिए, अच्छे भी चाहिए, बुरे भी चाहिए, सब आपके जीवन में होना चाहिए। और सबके साथ मैं संपूर्णता के साथ रहना चाहता हूँ। जितनी भी सांसें ऊपर वाले ने दी हैं, वो सब सांसों को इसी विचार के साथ मैं जीना चाहता हूँ। यही मेरी आज का संदेश है, यही मेरी बातें हैं। और मस्त रहें आप लोग, सब खुश रहें, खूब अच्छा आपका जीवन रहे, खूब आप प्रॉफिट कमाएं, यही मैं कामना करता हूँ। जय माता रानी की।